क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के हाथों में कीलों के छेद पुनरुत्थान के बाद में भी क्यों दिखते हैं? चलिए मैं आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ। एक यहूदी मालिक के घर में सेवा करने वाला एक गुलाम था और सुबह से लेकर शाम तक अपने मालिक के लिए काम करता और शाम को अपने घर में जाता और अपने परिवार के साथ समय बिताता। उसके 2 छोटे बच्चे थे जो उसके आने पर उसके साथ खेलते थे। उसके दोनों कानों में छेद थे और दोनों बच्चे अगल बगल बैठकर अपने पिता के दोनों कानों के छेद में उंगली डालते और खेलते और पूछते कि पिताजी, आपके कान में यह छेद कैसे आया? हमारे कान को देखिए, हमारे कानों में छेद तो नहीं है, और ना ही माता जी के कान में छेद है, और ना ही हमारे बगल में जो आप ही की तरह एक गुलाम है उसके कान में भी छेद नहीं है। ये सवाल सुनकर बच्चों की माता जी कहती है, बच्चे अभी तुम बहुत छोटे हो इस बात को समझने के लिए। जब तुम बड़े हो जाओगे तब खुद तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे पिताजी के कान में छेद क्यों है। बच्चे थोड़े बड़े हुए और तब यहूदी मालिक बगल वाले गुलाम के घर में आता है और गुलाम को यहोवा के मंदिर लेकर जाता है कान छेदने की रस्म के लिए। तब इन दोनों बच्चों को बड़ा आनंद होता है क्योंकि अब उन्हें लगता है कि जैसे उनके पिता के कान में छेद है वैसे ही अब बगल वाले अंकल के कान में भी छेद हो जाएगा। और जैसे वे अपने पिता के कानों में बचपन में उंगली डाल के खेलते थे वैसे ही अब इस गुलाम के बच्चे भी उस व्यक्ति के कान में छेद डाल करके खेला करेंगे। कान छेदने की रस्म के लिए ये बच्चे भी बड़े खुशी के साथ में पीछे पीछे जाते हैं। रस्म शुरू होती है। वहाँ पर याजक ने बाइबल से कुछ आयतों को पढ़ा और फिर उस गुलाम के कान छेद दिए। उस गुलाम के चेहरे पर उस समय जैसे मानो 1000 वाट के बल्ब की रोशनी जल रही हो। इतना खुश था वो, इतने आनंद से था। कान छेदने का दर्द उस गुलाम को महसूस ही नहीं हुआ, बल्कि वो मारे खुशी के उछल रहा था। लेकिन जब वो गुलाम उछल रहा था मारे खुशी के, उसी समय इन दोनों बच्चों की आंखों में आंसू थे। इन दोनों बच्चों के चेहरों में काफी ज्यादा दुख उभर करके आ गया था और वे रोते हुए अपने घर की ओर दौड़ते हैं, अपनी माँ के पास जाते हैं और लिपट के दहाड़े मार के रोने लगते हैं। माँ पूछती है, क्या हुआ क्या हुआ? बच्चों के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, पापा पापा पापा। वो ये कह रहे थे, पिताजी के कान में छेद क्यों है? अब हमको मालूम पड़ गया, हमको मालूम पड़ गया। मम्मी, मुझे मालूम पड़ गया, पिताजी के कान में छेद क्यों है, मालूम पड़ गया। तब उस समय उन बच्चों की माँ भी अपने बच्चों से लिपटती है और वो भी फूट कर रोती है। क्या कारण था उनके रोने का? क्या कारण था उनके दुख का? ये कारण कुछ और नहीं था बल्कि उन बच्चों ने जो आयत सुना था उस आयत के कारण अपने पिता के कान के छेद की वजह को समझना था। वह आयत निर्गमन की पुस्तक 21 अध्याय के 2 आयत से लेकर के 6वीं आयत तक है। वहां इस प्रकार लिख रखा है, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो। ये एक्चुअली में बोला गया है यहूदी इब्रानी मालिकों से, जो स्वामी होते थे, उनसे ये आयत बात कर रहा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब वो 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर चला जाए। यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे या बेटी उत्पन्न हुई हो तो उसकी पत्नी और बालक उसके स्वामी के ही रहे और वह अकेला चला जाए। परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे कि मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और अपने बालकों से प्रेम रखता हूं, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं चला जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ व बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। इस आयत को सुनने के बाद उन बच्चों को मालूम पड़ा कि उनके पिता के कान में जो छेद है वह इसलिए है क्योंकि उनके पिता ने अपनी आजादी को त्याग दिया था। मौका होने पर भी, हाँ, आजादी का मौका होने पर भी उनके पिता ने अपने परिवार के प्रेम के प्रति अपने आजादी को कुर्बान कर दिया था। उन बच्चों को मालूम पड़ा कि एक गुलाम अगर मालिक के घर में
गुलाम रहकर किसी से शादी करे और अगर उसके बच्चे भी हो तब भी वह उसकी आज़ादी के 7वें वर्ष में अपनी बीवी और बच्चों को लेकर नहीं जा सकता है, बल्कि उसकी बीवी और बच्चे उस मालिक की गुलामी करते रहेंगे। और उस गुलाम को अगर अपनी आज़ादी प्यारी है तो उसे अपने बीवी को और बच्चों को छोड़ के जाना पड़ेगा। जिस गुलाम को अपनी आज़ादी प्यारी होती है वह अपने परिवार को छोड़कर दूसरी शादी कर अपना दूसरा आज़ाद परिवार बसा सकता था, लेकिन अगर उसे अपनी आज़ादी से ज़्यादा प्रेम अपने परिवार से हो तो वह अपने कान छिदवाएगा और इस प्रकार वह गुलाम आजीवन, ध्यान दीजिएगा, जिंदगी भर सदा अपने मालिक की सेवा करता रहेगा, गुलाम बना रहेगा। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु के हाथों में जो छेद है वो इसलिए है क्योंकि उसने हमसे मोहब्बत किया। उसने हमारी अहमियत अपने जीवन से भी ज्यादा समझा। उसके हाथों का छेद हमारे प्रति प्रेम का चिन्ह है। उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि वो हमारे लिए मौजूद रहे, हमारे लिए अपने प्रेम को दे, हमारे लिए अपनी महिमा को दिखाए। उसने जो किया हमारे लिए किया, दास का स्वरूप धारण किया हमारे लिए किया, क्रूस पर मारा गया हमारे लिए किया। और उसके हाथों के जो छेद के जो चिन्ह है वो ये बात का सबूत है कि उसने अपनी महिमा से ज्यादा अहमियत और कीमत हमको दिया, आपको दिया। आइए हम उसको धन्यवाद करें और उसके हाथों के छेदों से प्रेम करें और उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा करें। हम उस छेद से हम दूर न भागे, हम उस छेद से छेड़खानी न करें, हम उस छेद को तुच्छ न जाने, बल्कि आइए उसे उठाए और कहे कि हमारे प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर मृत्यु को सहा है। उसके हाथों का छेद का जो चिन्ह है वो हमारे लिए है। आइए उसकी महिमा करें। प्रभु आपको इन विचारों से आशीर्वाद करे। प्रभु की महिमा आपके लिए होने पाए। दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शालोम।